को अपडेट कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने 2024 के आम इंतखाबात कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तें जीती हैं या हासिल की हैं। तफसीली फैसले में कहा गया कि पेशावर हाईकोर्ट के फैसले को कलअदम करार देते हैं। इंतखाबी निशान न देना सियासी जमात के इंतखाबात लड़ने के कानूनी और आईनी हक को मुतासिर नहीं करता। आइन या कानून सियासी जमात को इंतखाबात में उम्मीदवार खड़े करने से नहीं रोक सकता। राजा खालिद महमूद साबिक डिप्टी अटॉर्नी जनरल हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया खालिद साहब, आपने हमें वक्त दिया। आपसे जानना चाहूंगी, इस तमाम तर फैसले से आप बाखूबी इल्म में होंगे, आप क्या कहेंगे इस फैसले के हवाले से? देखिए, मैं इस फैसले को बहुत ही अनफॉर्चुनेट फैसला करार देता हूँ। ये फैसला आइन के बिल्कुल मुताबिक है, कानून से मुताबिक है। फैसले वही इम्प्लीमेंट हो सकते हैं जो आइन और कानून के साथ मुताबिक रखते हों। 12 जुलाई 2024 को जो फैसला किया उसकी कंटिन्यूएशन में ये डिटेल जजमेंट जारी की गई। इसमें बहुत सारे पहलू जो आइन से मुगाहिर हैं, आइन से मुताबिक हैं या आइन को कंट्राडिक्ट करते हैं, उनमें एक तो ये है कि पीटीआई वो इलेक्शन कमीशन के सामने या पेशावर हाई कोर्ट के सामने या सुप्रीम कोर्ट के सामने पार्टी नहीं थी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने अपील की थी, उनकी अपील तो डिसमिस कर दी गई, लेकिन पीटीआई जो घर पे समझे एक फर्ज सोया हुआ था उसको रिलीफ दे दिया गया जगह के ये आपको जी हम रिलीफ दे रहे हैं। इसका जो मैं समझता हूँ कि आइन से मुगाहिर पहलू है वो ये कि आइन के आर्टिकल 51 में वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि जो लोग आजादाना तौर पे मुंतखब होंगे वो विद इन 3 डेज किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 15 दिन का उन्हें टाइम दे दिया। जजेस अपनी जेब से, अपनी पॉकेट से, अपने डोर से कोई टाइम किसी को नहीं दे सकते, वही देंगे जो कानून ने वज़ा फरमाया, कानून ने बताया। तो आइन में तो 3 दिन थे। फिर यहाँ पे जजेस हमेशा इसका पाबंद करते हैं कि आपने एक दफा डिक्लेरेशन दे दिया, आपने ओथ या एफिडेविट दे दिया तो आप उसके पाबंद हैं, उससे रूगर्दानी नहीं कर सकते जी। और ओथ से जो रूगर्दानी करता है या हलफ के बगैर बयान अलफी के बगैर काम करेगा तो उसे कहा जाता है कि सादिक और अमीन नहीं रहा। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने खुद रास्ता निकाला हलफ से रूगर्दानी का कि जो लोग बयान अलफी दे चुके थे, जो डिक्लेरेशन दे चुके थे कि हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन कर रहे हैं अपनी आजादाना मर्जी से, उन्हें कहा गया थी कि नहीं आप पीटीआई को ज्वाइन करें। तो ये फैसला वाज़ेह तौर पे टिल्ट करता है एक मखसूस सियासी जमात की तरफ, एक मखसूस सियासी ग्रोह की तरफ। अच्छा खालिद साहब, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि इस फैसले के आने से कबल ही सेनेट के इलेक्शंस भी हुए, इसके साथ साथ सदारती इंतखाबात भी हुए। आप क्या समझते हैं इस फैसले से मुस्तकबिल की सियासत पे क्या असरात मुरतब होंगे और इसके मजीद कानूनी पहलू क्या हैं? जी देखें, मैं समझता हूँ कि ये फैसला इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा, इसलिए कि इससे पहले इलेक्शन कमीशन भी एक वजाती बयान जारी कर चुका है और फिर स्पीकर नेशनल असम्बली खत लिख चुके हैं इलेक्शन कमीशन को कि इस फैसले को इलेक्शन एक्ट में एक तरमीम के जरिए अंडू कर दिया गया और अब आपने वही करना है जो आइन कहता है और कानून कहता है जी। तो आइन में वाज़ेह प्रोविजन है और आइन का हमेशा यही मुद्दा और मंशा रहा कि वही फैसले इम्प्लीमेंट होंगे जो which are in accordance, which are in consonance with the Constitution of Pakistan. Judgment which is passed in derogation of the Constitution of Pakistan that cannot be implemented. तो मैं नहीं समझता कि इस फैसले की कोई असास मुरतब होंगे और मैं अभी जो सुन रहा हूँ वो ये, मैंने चूंकि फैसला नहीं पढ़ा, यही जो मीडिया के जरिए हमें इत्तला मिली कि इस फैसले में जो 2 जजेस जिनमें अमीनुद्दीन खान और दूसरे नईम अफगान थे, तो उनके बारे में भी कोई इस तरह का रिमार्क्स दिए गए कि उनका जो डिमिनर है, उनका जो कंडक्ट है, दैट इज अनबिकमिंग ऑफ अ जज। तो मेरे ख्याल में ये भी बिल्कुल नामुनासिब बात है कि आप उनके फैसले से इख्तिलाफ कर सकते हैं, जजेस के बारे में ऐसे रिमार्क्स नहीं दे सकते। इसका मतलब ये हुआ कि इस फैसले ने एक तरफ तो जोडीसी के खिलाफ और फिर सुप्रीम कोर्ट की 8 जजेस इलेक्शन कमीशन जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसके खिलाफ उठ खड़े हुए। ये बहुत ही खौफनाक बात है, जो अफसोसनाक बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन इसी सुप्रीम कोर्ट ने यानी
पाकिस्तान के क़याम के बाद से बहरानों को जन्म दिया, जो आज तक बजाय इसके कि लोगों ने आम बंदे के मसाइल हल नहीं किए, लेकिन बहरानों को जन्म देती आई है, जिसकी कंटिन्यूएशन है ये। ठीक ठीक। अच्छा खालिद साहब, आपसे ये भी जानना चाहूँगी, क्या हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से इस फैसले को चैलेंज किया जा सकता है? जी देखें, चैलेंज कर रखा है उन्होंने रिव्यू में। देखें, रिव्यू पिटीशन इस हवाले से पेंडिंग है, वो टेकअप नहीं हो रही। और मेरे ख्याल में जब भी उसकी समाअत हो जाएगी, और मैं समझता हूँ कि ये फैसला रिव्यू होगा, इसे रिवाइज किया जाएगा, इसे सेट असाइड कर दिया जाएगा, मुझे लगता है ये फैसला सस्टेन नहीं करेगा। ठीक ठीक। और आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि इलेक्शन कमीशन अब कहाँ स्टैंड करेगा, क्योंकि बारहा इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस फैसले पर बड़ी कंफ्यूजन का इजहार किया गया था। देखें, इलेक्शन कमीशन ने तो वजाहत कर दी थी, और मेरे ख्याल में मैं पहले कह चुका हूँ कि ये फैसला इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। इलेक्शन कमीशन इसे इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि हर अदारा वो फैसला या हुक्म मानने का पाबंद है जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हो। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके या उसे रीराइट करके जो फैसला जारी किया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन की मुखालफत में या मुताबिक फैसला अगर जारी किया जाएगा, तो दैट शुड नॉट बी ओबेड, दैट शुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड। ठीक, बहुत शुक्रिया। राजा खालिद महमूद, साबिक डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल, हमारे साथ मौजूद थे और इस अहम फैसले के हवाले से अपना जो है वो अपनी राय पेश कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस ने मखसूस नशिस्तों के केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। तफसीली फैसला 70 सफ़हात पर मुश्तमिल है, जिसे जस्टिस मंसूर अली शाह ने